हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RN इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने दो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स लिया है जिनमें आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि माई कहाँ यूज करें और माइन कहाँ यूज करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यह समझ लेते हैं कि माइन का कहाँ कब कैसे यूज किया जाता है और माई का यूज हम कहाँ कब कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को लिखा है। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और यह बताइए कि इनमें गलत क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनमें कौन सा गलत है। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिखा है, द फर्स्ट वन इज दिस मार्कर इज माई। दिस मार्कर इज माई, यह एक गलत सेंटेंस है क्योंकि यह एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, अधूरा है। माई के बाद कभी भी फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम इस मार्कर को हटा करके यहाँ पर लिख दें मार्कर, दिस इज माई मार्कर, तो यह हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइन, माई, माइन, माई, माइन। ठीक है, इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा गलत है इसमें से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दिस मार्कर इज माइन। दिस मार्कर इज माइन, यह हमारा सही सेंटेंस है। दिस मार्कर इज माइन, माइन के बाद हमें किसी भी नाउन की नीड नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, दिस इज माई मार्कर। दिस इज माई मार्कर, यह मेरा मार्कर है, सही है हमारा सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद है दिस इज माइन मार्कर। माइन मार्कर, अभी हमने आपको बताया था कि माइन जैसे कि ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसके बाद हमें किसी भी नाउन की नीड नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर माई, माई के बाद अगर हम किसी नाउन को लगाते हैं जैसे मार्कर या फिर पेन, बुक, पेंसिल, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर हम माई के बाद फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर माइन है, माइन के बाद हम किसी भी प्रकार का नाउन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, दिस इज माइन मार्कर, यह एक गलत सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद आता है दिस इज माई। दिस इज माई एंड दिस इज माइन। ठीक है, माई, माइन, यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, माई और माइन का यूज कैसे करें, सही क्या कैसे होगा। ठीक है, दिस इज माई, फॉर एग्जाम्पल आपकी हाथों में कोई चीज़ है, ठीक है, और आप दिखाकर किसी को कह रहे हैं कि दिस इज माई, तो यह गलत होगा। आप कहेंगे दिस इज माइन, यह मेरी है या मेरा है, दिस इज माइन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स हमने नोट किए हैं जिनके माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से उनके रूल्स समझेंगे और फिर यह समझ पाएंगे कि माई का यूज हम कहाँ करना चाहिए और कैसे किया जाता है और माइन का यूज कहाँ कैसे किया जाता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यह आप बहुत ही आसानी से नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखने के बाद समझ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने माई और माइन के रूल्स लिखे हैं सारे, जैसे कि माई और माइन दोनों ही पॉजेसिव होते हैं। ठीक है, माई हमारा होता है पॉजेसिव डिटरमाइन, डिटरमाइनर। ठीक है, जिसमें नाउन को लगाना आवश्यक होता है, इसके बिना हमारा सेंटेंस अधूरा रहता है। ठीक है, और पॉजेसिव एक हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, माइन जो है हमारा ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इज दिस योर बुक। इज दिस योर बुक, क्या यह किताब तुम्हारी है, क्या यह तुम्हारी किताब है। इज दिस योर बुक, तो इसका जवाब हो जाएगा यस दैट इज माई बुक। माई बुक, ठीक है, माई के बाद हमने नाउन का यूज किया है यहाँ पर, दिस इज माई बुक या दैट इज माई बुक। ठीक उसी प्रकार अगर कोई हमसे पूछता है कि इज दिस बुक योर्स, इज दिस बुक योर्स, यहाँ पर योर्स है तो ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसके बाद कोई भी नाउन हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेंटेंस एंड हो गया। इज दिस बुक योर्स, क्या यह किताब तुम्हारी है, इसका जवाब हम देंगे यस दैट बुक इज माइन। यस दैट बुक इज माइन, हाँ वह किताब मेरी है। माइन के बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया, माइन के बाद हम कोई और नाउन नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यस दैट बुक इज माइन। पर इज दिस योर्स, जैसे अगर हमारी कोई चीज़ खो जाती है, गिर जाती है, तो सामने वाला अगर हमें वो चीज़ उठाकर और अपने हाथों में लेकर हमें बता रहा है कि इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारी है, तुम्हारा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक है उसके पास, ठीक है, और वो हमसे पूछ रहा है कि इज दिस योर्स, तो हम कहेंगे यस दैट्स माइन। यस दैट्स माइन, हाँ वो मेरी है या मेरा है पेन। ठीक है, पेन या बुक जो भी है। देखिए नंबर 1, हु इज सी। हु इज सी, वह कौन है। जब आपके घर में कोई आपका फ्रेंड आता है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपके फैमिली में आपके पापा मम्मी या कोई भी आपसे पूछता है कि हु इज सी, तो आप कहेंगे सी इज माई फ्रेंड।
सी इज माई फ्रेंड, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर माइन का यूज करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार करेंगे, सी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, सी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेटिव आया है, कोई रिश्तेदार आया है, तो आप इसी प्रकार से माइन और माई का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वो मेरी रिश्तेदार है, वो मेरी रिश्तेदार है, सी इज माई रिलेटिव, सी इज माई रिलेटिव, ठीक है। लेकिन अगर हमें माइन का यूज करना है तो हम कहेंगे सी इज अ रिलेटिव ऑफ माइन, सी इज योर फ्रेंड नॉट माइन, सी इज योर फ्रेंड नॉट माइन, वह तुम्हारी फ्रेंड है, मेरी नहीं। देखिए यहाँ पर वह तुम्हारी फ्रेंड है, योर फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड नाउन है, ठीक है। योर फ्रेंड, नॉट माइन, मेरी नहीं। अब यहाँ पर क्या है, सी इज योर फ्रेंड, वह तुम्हारी फ्रेंड, नॉट माइन हमने सिंपली कहा नॉट माइन। हम ये भी कह सकते हैं सी इज नॉट माई फ्रेंड, सी इज योर फ्रेंड नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। लेकिन ये एक वियर्ड हो जाएगा, बार बार किसी वर्ड का यूज करना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली कहेंगे नॉट माइन। कैन आई टेक योर पेन, आई लॉस्ट माइन, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, आई लॉस्ट माइन, मेरा खो गया है या मैंने खो दिया है। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि कैन आई टेक योर पेन, आई लॉस्ट माई पेन, ठीक है, थोड़ा वियर्ड हो जाता है, इसलिए सिंपल कहेंगे आई लॉस्ट माइन। नेक्स्ट है, इट वॉज योर फॉल्ट नॉट माइन, यह गलती तुम्हारी थी, ठीक है, नॉट माइन, मेरी नहीं। द फॉल्ट वॉज माइन नॉट योर्स, द फॉल्ट वॉज माइन, गलती मेरी थी, तुम्हारी नहीं, ठीक है। द फॉल्ट वॉज माइन, गलती मेरी थी, नॉट योर्स, तुम्हारी नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि माई और माइन का यूज हम कहाँ कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मतलब कि जैसे माई का मतलब है किसी चीज़ पर अधिकार जताना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरी कार है, वह मेरा घर है, ठीक है, वह मेरा भाई है, मेरा पेन है, माई पेन, मेरी किताब है, माई बुक। नॉट योर्स, तुम्हारी नहीं, वो तुम्हारा घर है, नॉट माइन, मेरा नहीं, इस प्रकार से, ठीक है।